आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से पीर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला करते हुए कहा गया कि जाती जंग लड़ने का वक्त नहीं है, और इस बात पर असरार किया कि तवज्जो इस बात पर मरकूज रहे कि जिसको उन्होंने कश्मीर में वजूदी बहरान करार दिया है। एक सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि इस खित्ते को पार्टी ने उसकी अंदरूनी दुश्मनी से कहीं ज्यादा संगीन मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर इस वक्त एक वजूदी बहरान से लड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हजारों नौजवान जेलों में बंद हैं, उसकी तरफ इशारा करते हुए जिसे उन्होंने नजरबंदियों की नाकाबिले जवाब हालत के तौर पर बयां किया। मेहदी ने पूछा कि क्या वज़ीर आला उन हजारों नौजवानों का पता जानते हैं जो कि अभी तक जेल में हैं बगैर किसी मुकदमे के। मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत के अलामती इशारों को भी निशाना बनाया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी लीडरान को कश्मीरी शौले पेश करने का इल्जाम लगाया। तनाज़ा को जाती बनाने की कोशिश को मुस्तरद करते हुए श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि उनकी अपनी शनाख्त गैर मुतल्लका है। रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि रुहुल्लाह कोई शख्स नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। रुहुल्लाह की पहचान की कोई अहमियत नहीं है, किसी और की पहचान की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत उस उम्मीद की, उस एजेंडे की, उस जिम्मेदारी की, उस मैंडेट की है जो कि अवाम ने हमें दिया था। मेहदी की जानिब से बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैलेंज किया गया कि वो वोटर से किए गए वादों का हिसाब किताब करें, जिसमें कि मुलाजमत और सकाफत और मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के वादे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है। ये पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है। साल 2024 में वादा किया गया था कि 5 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। क्या कोई मुझे वो पता दे सकता है? पिछले साल जो 20,000 नौकरियां दी गई थी, क्या आप मुझे उस पते का बता सकते हैं? वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर हमारे मजहबी अकायद और हमारी सकाफती शनाख्त पर हमले के वाक़यों के हवाले से पूछते हुए मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उन महाजों पर पार्टी की लड़ाई कहाँ देखी जा सकती है, उन हमलों के खिलाफ जंगें क्या थी, क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? मेहदी ने ये कहते हुए नतीजा किया कि अगर मजबूर किया गया तो वो जाती लड़ाई से बाज नहीं आएंगे, लेकिन ये भी कहा कि इस तरह की अना बड़े बहरान के लिए नासवी बन जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उसे अना का मसला बनाना चाहता है तो मैं उस सतह पर भी लड़ूंगा, लेकिन मेरी शनाख्त की कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। MLA डोडा ईस्ट महराज मलिक को आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। कोर्ट की जानिब से दोनों तरफ के बयान सुनने के बाद अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तक कर दी गई मुलतवी। हालांकि महराज मलिक की तरफ से वकला साहिबान ने ये दलील दी थी कि मामला फौरन ही सुना जाए और आज ही सुनवाई के लिए रखा जाए, लेकिन जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने 30 अक्टूबर को सुनवाई तय कर दी। वाज़ेह रहे तो असेंबली सेशन 31 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज भारतीय जनता पार्टी पर मजहब पर मबनी सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी की मुस्लिम नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी हुक्मरानी के बारे में उसकी खसूसी नुक्ता नजर को बेनकाब करती है। असेंबली इजलास के बाद सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी मजहबी खतूत पर हुकूमत करती है और उसका सियासी तर्ज अमल नुमाइंदगी के एक तंग नजरिए की अक्कासी करता है। उन्होंने बयान में कहा कि उनकी सफ़ों में एक भी मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट या फिर वजीर नहीं है। ये हकीकत सिर्फ उनकी नुमाइंदगी के ख्याल के बारे में बहुत कुछ बयान करती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और MLA हंदवारा सजाद लोन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रंगे हाथों पकड़े गए हैं राज्यसभा इंतखाबात की मैच फिक्सिंग करते हुए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला को उन 4 MLAs का नाम सामने लाना चाहिए जिसकी वो बात कर रहे थे कि उन्हें पता है कि आखिर बीजेपी को वोट किन 4 MLAs ने डाला है। लोन ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला बार बार से सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, कभी तो उन्हें सच बोलना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू और कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल 2025 कानून साज असेंबली में पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अहाते के किराए को रेगुलेट करने, मालिकान और किराएदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उससे जुड़े या उसके आसपास के मुतल्लिका तनाज़ात और मामलात के हल के लिए फौरी फैसला साजी का तरीकाकार फराहम करने के लिए एक रेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए एक बिल पेश करने के लिए तैयार हूँ। ये बिल पहले ही सरकारी गैजेट के एक गैर मामूली शुमारे में शाया हो चुका था। वहीं इसके बाद कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से बिल को गौर के लिए ऐवान के सामने रखा गया।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी से कारकुन सोनम वांगचुक के एनएसए के तहत और डोडा के एमएलए मेराजुद्दीन मलिक की पीएसए के तहत हिरासत से लेने के सवाल उठाया गया है। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी और पीएसए के तहत हमारे एक एमएलए मेराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के मुतरादिफ है। इसका आखिर क्या जवाब था? उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि पिछले कुछ सालों से सोनम वांगचुक बीजेपी के पोस्टर बॉय थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें हवाला देते हुए कि आपके पास शायद ही कोई सरकारी तकरीब होगी जहां पर सोनम वांगचुक मौजूद नहीं थे और अब अचानक से सोनम वांगचुक पाकिस्तान के एजेंट हो गए और उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेजना होगा। मेराज मलिक की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कम से कम बीजेपी ने उसे जम्मू और कश्मीर की सियासत के लिए किसी पोस्टर बॉय के तौर पर भेजने की कोशिश नहीं की। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें मेराजुद्दीन मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी करने का कोई भी जवाब नहीं दिखता। पीर के रोज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दो अहम मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के दरमियान सख्त मवाजना करते हुए कहा कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मियां अल्ताफ के साथ गहरे एहतराम से पेश आता हूं और उन्हें एक सीनियर साथी समझता हूं जिनके मशवरे को मैं बेहद कदर करता हूं। रकुन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने रोक दिया और तबसरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही हैं, मियां अल्ताफ कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? उन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज मजीद लारमी की जानिब से पीर के रोज ही पार्टी के रकुन असेंबली आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करने पर जवाबी हमला करते हुए कहा गया कि अगर रुहुल्लाह को लगता है कि वज़ीर आला नाकाम हो गए हैं तो उन्हें पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर नए इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। लारमी ने श्रीनगर में नामानगारों को बताया है कि अगर वज़ीर आला ने कुछ नहीं किया है जैसा कि अगर रुहुल्लाह कहते हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीती गई सीट को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर दोबारा मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फैसला करने देना चाहिए। लारमी ने कहा कि हर मुंतखब रहनुमा को अपने हल्के के लिए बात करने का हक है, लेकिन रुहुल्लाह की पार्टी की आदत पर अवामी तनकीद पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल का वादा किया है, ना कि 1 साल का। जम्मू और कश्मीर असेंबली में आज सुबह जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब राज्यसभा के हाल ही के इंतखाबात पर वोट चोरी का मसला दोबारा उठ गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से सीधा बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने 4 वोट चुराए हैं। चौधरी की जानिब से कहा गया कि कल आपने वोट चुराए हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो यहाँ कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, मैं सारे राज खोल दूंगा, कुछ राज को राज ही रहने दिया जाए। इस बयान ने पूरी असेंबली में हंगामा मचा दिया। वाज़ेह हंगामा तब शुरू हुआ जब नायब वज़ीर आला क्वेश्चन आवर के दौरान ही सवालात का जवाब दे रहे थे। उनकी बात छुपाए राज सबको मालूम है किसने क्या किया है। उसने बीजेपी के अराकीन को गुस्सा दिलाया और वो भी जोर जोर से एहतजाज करना शुरू हो गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि रियासत की बहाली की उम्मीदें अब हर दिन गुजरते के साथ ही खत्म होती जा रही हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पहले दिन से रियासत की बहाली की उम्मीद कर रहे थे, ताहम जैसे जैसे ताखीर जारी है, उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के मसले को हल करने के लिए हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन समेत तमाम एमएलएज को अब मुत्तहद हो जाना चाहिए। उन्होंने जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जैसे ही जम्मू और कश्मीर असेंबली का दोबारा इजलास हो रहा है, एक सबसे अहम मसला जिससे हम तवज्जो की जरूरत है वो है तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स की हालत जार है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम एमएलएज को मुत्तहद होना चाहिए ताकि कारकुनों को वो इज्जत और मुलाजमत की हिफाजत मिल सके जिसके वो हकदार हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज ऐलान किया गया है कि सैलाब से मुतासिरा बेज़मीन खानदानों को ज़मीन फराहम करने के लिए ज़रूरी कागजात कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, यकीन दिलाते हुए कि आमदादी अमल मंजफाना और शफाफ होगा। सैलाब से मुतासिरा खानदानों की बहाली की कोशिश के बारे में सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नई पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौजूदा फ्रेमवर्क पहले से ही हर ज़रूरियात को पूरा करता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रकुन वहीदुर रहमान परा ने हुकूमत की पुरजोर अपील की है कि बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर के शोबे को फौरन मदद दी जाए क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। परा ने कहा है कि पूरी वादी के फल उगाने वाले किसान सख्त परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना था कि मौसमी तबाहियों, कम बाजारी दामों और महंगाई ने बागबानों को तबाह कर दिया है। ये सेक्टर हुकूमत के तवज्जो के बगैर गिरावट का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के जरिए लिए गए कर्ज इस साल माफ किए जाएं ताकि परेशान बागबान को राहत मिल सके।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो पूरे मुल्क में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का अमल जल्दबाजी में शुरू ना करें। उन्होंने कहा कि पहले बिहार की असेंबली इलेक्शन मुकम्मल होने दें, फिर देखा जाएगा कि SIR का फायदा असल में हुआ भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों को पहले से ही SIR के बारे में शक है। जब तक कि ये इलेक्शन खत्म नहीं होते ECI को इंतजार करना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा जैसे कमीशन किसी सियासी दबाव में काम कर रही है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज असेंबली में उन सभी इल्जामात को रद्द कर दिया गया कि उनकी पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान राज्यसभा इंतखाबात के लिए कोई समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बिल्कुल गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी का सामना खुलेआम करती आ रही है। हम किसी के साथ छुपी हुई डील नहीं करते। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मुझे समझौता करना होता तो मैं खुले तौर पर करता, जैसा मैंने वाजपेयी हुकूमत के दौर में NDA ज्वाइन करके किया था, छुप कर नहीं। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से पीर की रोज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी को माकूल बनाने पर पेश की गई तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने निशानदेही की है कि चूंकि ये मामला ज़ेर समाअत है और अदालत में ज़ेर अल्तवा है, इसलिए असेंबली में बहस के लिए इसे नहीं उठाया जा सकता। स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये तहरीक अल्तवा मुस्तरद होती है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने पीर को सैलाब से ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों को 209 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया है और कहा है कि इमदाद की दरख्वास्त एक साथ ही रिपोर्ट बनाकर मरकज को भेज दी गई है। ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों को 209 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमने ये अंदाजा मरकज को भेज दिया है और हमें उम्मीद है कि हमें कुछ मिल जाएगा। रियासती असेंबली में वजीर ज़राअत जावेद डार की जानिब से पुलवामा से PDP के MLA वहीदुर रहमान परा के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के पीछे मुबैना साजिश से मुतलिक UAPA केस में कारकुन उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत पीर को 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।